मध्य प्रदेश में 14 सीटों पर बीजेपी ने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है, जिनसे आज पर्दा हट सकता है। दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में इन 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। इसके बाद शाम तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। बची हुई 14 सीटों में भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर जैसी कई वीआईपी सीटें शामिल हैं। आज कांग्रेस भी अपने 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, दमोह, रीवा, जबलपुर, मंडला सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। पहले दौर के लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 91 सीट के लिए आज किया जाएगा नॉमिनेशन। बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज करेंगे अपना नामांकन। बीजेपी से बैदूराम कश्यप करेंगे नामांकन। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज करेंगे अपना नामांकन। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। बीएसपी ने इस सीट से आयतुराम मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन को लेकर फंसे पेच में अभी तक जेसीसीजे ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बस्तर सीट पर 11 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के बाकी बचे 6 लोकसभा सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। जारी लिस्ट में कोरबा से ज्योतिनंद दुबे, बिलासपुर से अरुण साव, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से सुनील सोनी और महासमुंद से चुन्नीलाल साहू को टिकट दिया गया है। वहीं इससे पहले जारी लिस्ट में बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ ही हाई प्रोफाइल नाम भी काट दिए गए हैं, जिनमें से रायपुर सांसद रमेश बैस और राजनांदगांव से सांसद अभिषेक सिंह का टिकट कट गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी सीटिंग सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी तो छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताएं कि सभी सीटिंग सांसदों की टिकट काटने की असली वजह क्या है। वैसे जनता समझ रही है कि अपने निकम्मे और नाकारा सांसदों को हारने से पहले ही आपने हटा लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो पार्टी के जुझारू और पुराने कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलकर प्रचार करेंगे और पार्टी को सभी सीटों पर जीत मिलेगी। रायपुर से बीजेपी नेता सुनील सोनी को लेकर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आया। टिकट मिलने के बाद बीजेपी दफ्तर में सुनील सोनी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सुनील सोनी ने पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी ने कोरबा सीट से खाद्य आयोग के अध्यक्ष ज्योतिनंद दुबे को प्रत्याशी बनाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उन्होंने जबरदस्त आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया और ज्योतिनंद दुबे को बधाई दी। इस मौके पर ज्योतिनंद दुबे ने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए पार्टी आलाकमान और केंद्रीय नेतृत्व को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक बार फिर केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया और साथ ही उन्होंने कटघोरा से पूर्व विधायक लखनलाल देवांगन के विरोध की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अरुण साव को प्रत्याशी बनाया है। अरुण साव का कहना है कि उनके पिता जनसंघ के जमाने से राजनीति से जुड़े रहे हैं और वो भी बचपन से ही पार्टी के लिए काम करते आए हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने उनके जैसे जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है। अरुण साव ने टिकट देने के लिए पार्टी को शुक्रिया किया है। साथ ही एक बार फिर मोदी सरकार बनाए जाने का दावा किया। दुर्ग लोकसभा सीट से विजय बघेल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर जश्न का माहौल है। विजय बघेल के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
कोरबा से बीजेपी ने ज्योतिनंद दुबे को मैदान में उतारा है, लेकिन इससे पहले ही कटघोरा के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे लखनलाल देवांगन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनलाल देवांगन ने साफ तौर पर कहा है कि ज्योतिनंद दुबे के विरोध में काम करेंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण साव ने टिकट मिलने के बाद जीत का दावा किया। साव ने कहा कि पीएम मोदी के 5 साल के कार्यकाल की सफलता की बदौलत हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं के दम पर चुनाव जीतकर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के साथ कायम है। बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में अब बीएसपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठबंधन आखिरी दौर में है। बीएसपी ने अपने 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजनांदगांव से रविता लखड़ा और महासमुंद से धन सिंह कोसरिया को टिकट दिया गया है। इसके पहले बीएसपी 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, यानी 11 लोकसभा सीटों में से बीएसपी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब महज 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है। ऐसे में अब उम्मीद कम है कि लोकसभा चुनाव में जेसीसी 6 और बीएसपी का गठबंधन कायम रह पाएगा। मतदाता संतुष्टि के मामले में छत्तीसगढ़ को 5वां स्थान मिला है, जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि 1 महीने में मतदाताओं की डायरेक्ट रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसमें जनता डायरेक्ट जवाब देगी और नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाएगी। वहीं कांग्रेस महामंत्री शैलेश त्रिवेदी के मुताबिक सर्वे में 65% मतदाता मौजूदा कांग्रेस सरकार के काज से संतुष्ट हैं, जो कि सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बैतूल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्गादास उइके एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गादास उइके की बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दुर्गादास उइके पेशे से सरकारी टीचर हैं और उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में किसी भी सियासी दल के चुनाव चिन्ह के साथ या पार्टी से जुड़ना आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। खंडवा से नंद कुमार चौहान को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जाहिर की और ढोल ताशे बजाकर आतिशबाजी की। नंद कुमार चौहान ने टिकट मिलने के बाद सिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन किए और मत्था टेका। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नंद कुमार चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के विकास के काम और शिवराज सरकार की नीतियों के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने खजुराहो लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष और राजनगर विधायक विक्रम सिंह नातीराजा की पत्नी कविता सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। छतरपुर राज परिवार की सदस्य कविता सिंह टिकट की घोषणा होने के बाद घर से निकली और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उन्होंने कहा कि राज परिवार से जुड़े होने की वजह से उन्हें चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को एक बार फिर दमोह से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट के ऐलान के बाद सांसद प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे उम्मीदवारी मिलना जनता का मुझ में विश्वास होने की जीत है। मंडला संसदीय क्षेत्र से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट तय होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और होली खेली। कुलस्ते ने कहा कि मेरी प्राथमिकता मंडला संसदीय क्षेत्र ही था, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार था कि पार्टी जहां से आदेश करेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बैतूल जिले के आमला विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले चंद्रकिशोर पंडोले ने आमला से साइकिल से चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। कॉमन मैन चंद्रकिशोर पंडोले आज भोपाल पहुंचे। चंद्रकिशोर की चुनाव आयोग से मांग है कि हर बूथ पर हेल्पलाइन नंबर हो। साथ ही चुनाव आयोग भारी भरकम चुनाव खर्च पर रोक लगाए। देशव्यापी चौकीदार चुनाव आयोग है। कॉमन मैन चंद्रकिशोर अपने ही अंदाज में चुनाव सुधार के लिए साइकिल से सड़क नाप रहे हैं। इंदौर में रविवार को बीजेपी नेताओं ने चौकीदारों का सम्मान किया। इस मौके पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला मौजूद रहे। इन लोगों ने चौकीदारों का मंच पर सम्मान किया और इन्हें शॉल, श्रीफल और मोदी अगेन लिखी हुई टी शर्ट भी दी। यहाँ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम सभी चौकीदार हैं। उन्होंने मीडिया को भी समाज का चौकीदार करार दिया। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने चौकीदार चोर कहकर चौकीदारों की भावनाओं को आहत किया।
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने खुद को लेकर हो रही चर्चाओं पर वीडियो अपलोड करके विराम लगा दिया। अभिषेक भार्गव ने अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है और इस समय चर्चा है कि बीजेपी से टिकट न मिलने से अभिषेक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हालात में निजी अस्पताल मनमाने बिल बना रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है। स्वाइन फ्लू के मरीजों को इलाज के लिए 15% मेडिकल सब्सिडी देने की मांग की जा रही है। साथ ही निजी अस्पताल के बिल की सीएमएचओ से जांच कराने की भी मांग है। पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा कि रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इस दौरान मरीज को आईसीयू में रखकर निजी अस्पताल मनमानी वसूली करते हैं। कुछ दिन पहले पैसे न दे पाने के चलते निजी अस्पतालों से 5 मरीजों को एमपाई अस्पताल रेफर किया गया था, जहां 5 की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश भर में 100 लोगों की स्वाइन फ्लू से अब तक मौत हो चुकी है। सिर्फ इंदौर में ही 43 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस साल स्वाइन फ्लू के 160 मरीज सामने आए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। बैठक में 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक सिंह भी मौजूद नहीं थे। लोकसभा चुनाव के लिए बालाघाट से कांग्रेस ने मधु भगत को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी बनाए जाने पर मधु भगत ने राहुल गांधी और सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस नेताओं के प्रति आभार जताया। मधु भगत को प्रत्याशी घोषित करने के बाद से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। समर्थक उनके घर पहुंचे और उन्हें रंग गुलाल लगाकर विजयी होने की शुभकामनाएं दी। शनिवार को बीजेपी पार्टी की लिस्ट में मुरैना सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम ने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदलकर पार्टियों का गणित उलझा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। वहीं जाति समीकरण को आधार बनाकर देखें तो पूर्व विधायक बलवीर सिंह डंडोटिया को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। होशंगाबाद में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलके आडवाणी को लेकर पार्टी का सम्मानित नेता बताया। आडवाणी को टिकट न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आडवाणी जी हमारे नेता हैं और रहेंगे और उन्हीं के बनाए गए हुए हम सब नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। दतिया विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रावतपुरा पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीणों पर पुष्प वर्षा करते हुए आभार व्यक्त किया और होली की शुभकामनाएं दी। नरोत्तम मिश्रा ने किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलने को लेकर सवाल किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही भिंड लोकसभा सीट से संध्या राय को टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इस बार मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देगा। मंदसौर में बीजेपी ने सांसद सुधीर गुप्ता पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं टिकट की उम्मीदवारी के बाद मंदसौर पहुंचे सुधीर गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धमतरी पुलिस को बेस्ट पुलिसिंग का अवार्ड मिला है। बता दें आपको कि देश भर के 10 पुलिस थानों को बेस्ट पुलिसिंग के लिए चुना गया है, जिसमें धमतरी पुलिस भी शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर धमतरी पुलिस को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने धमतरी पुलिस को इसके लिए बधाई भी दी है और उम्मीद जताई है कि बाकी जिलों की पुलिस धमतरी पुलिस से प्रेरणा लेगी। धमतरी में कांग्रेस पार्टी का झंडा लावारिस पड़ा दिखाई दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कई नेता इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में झंडे को वहां से हटाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने चरोदा इलाके में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जीत का संकल्प लिया। 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। गुना में रेत माफिया की एक बार फिर दबंगई देखने को मिली है। रेत का अवैध खनन रोकने गए आईएएस दिव्यांग सिंह के साथ खनन माफिया ने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, खनन माफिया के गुंडों ने आईएएस को घेर लिया और रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में खबर पुलिस को दी गई और एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चाचौड़ा थाने में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
ग्वालियर में जयरोगी अस्पताल परिसर स्थित कमला राजा महिला एवं बाल हॉस्पिटल के साइकिल स्टैंड के पास 2 नवजात बच्चों के सिर मिलने से सनसनी फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जानवर पन्नी में कुछ नोच रहे थे। तब उन्होंने पास जाकर देखा तो पन्नी में 2 नवजात बच्चों के सिर थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के सिर को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं ये सिर अस्पताल परिसर में कैसे पहुंचे इसकी भी जांच की जा रही है। रायपुर में मिलेनियम प्लाजा में एक युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक सीए था। विनीत पटेल नाम के इस शख्स ने अपने दफ्तर में गोली मारकर खुदकुशी की। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है, लेकिन खुदकुशी की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। बड़वानी जिले में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना जिले के पाटी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां शराब के नशे में धुत पिता की हरकतों से परेशान होकर बेटे ने लकड़ी के डंडे से हमला करके पिता की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी का पिता शराब के नशे में तोड़फोड़ कर रहा था, जिससे तंग आकर बेटे ने पिता पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को धार जिले से गिरफ्तार किया है। डिंडोरी के देवरी में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। शराब के नशे में आरोपी बेटे की अपने पिता से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने अपने पिता को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मां धर्माबाई अपने पति को बचाने आई तो आरोपी बेटे ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों युवक कॉलेज के छात्र हैं, जो अपने महंगे शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपी युवकों के पास से चोरी के 12 वाहन जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उज्जैन जिले के बायोडीजल पंप में हुई लूट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 बदमाश डंडा लेकर पंप के अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने डंडे के दम पर नौकर से गल्ला खुलवाया और उसमें रखे 38,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने शुक्रवार की रात पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। मंदसौर के पलभाई के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक के ऊपर ही पलट गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक 2 महीने का बच्चा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी कोलवा से पलवई की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा में स्कूल बस के पलटने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बेला इलाके के चंडी भाटा के गुरुकुल स्कूल की बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। धारे मनावर के पास टोकी गांव में सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। नगर पालिका ने कचरा इकट्ठा किया था, जिसे नष्ट किया जाना था, लेकिन उसमें अचानक से आग लग गई, जिस पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। आज धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रंगपंचमी मनाई जाएगी। भोपाल और इंदौर में रंगपंचमी पर गजब का माहौल देखने को मिलेगा। रंगपंचमी पर जुलूस निकलेगा, लोग रंगों से खेलेंगे। रंगपंचमी पूरी तरह पुलिस के पहरे में मनाई जाएगी। इंदौर में 2 ड्रोन और 80 सीसीटीवी कैमरों से रंगपंचमी पर निकलने वाले जुलूस पर नजर रखेंगे। 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इमारतों पर दूरबीन के साथ ही जवान भी तैनात रहेंगे। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाले गैर को वैश्विक धरोहर में शामिल कराने के लिए प्रशासन डॉक्यूमेंट्री तैयार कराएगा, जिसको केंद्र सरकार के जरिए यूनेस्को को भेजने की तैयारी है। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहुंचे सैलानियों के वाहन के सामने टाइगर आ जाने से सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टाइगर करीब आधे घंटे वाहन के सामने और आसपास चहलकदमी करता रहा। इसी दौरान पर्यटकों ने टाइगर की चहलकदमी का नजारा अपने मोबाइल में कैद किया। छिंदवाड़ा से दिल्ली और दिल्ली से छिंदवाड़ा तक चलने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। पहले ट्रेन 24 से 28 मार्च तक के लिए रद्द की गई थी, लेकिन अब उसकी तारीख बदलकर 25 से 29 मार्च तक कर दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने रखरखाव के आवश्यक निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन के कार्यों के कारण फैसला लिया है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने इंदौर रेंज के एडीजी वरुण कपूर झाबुआ पहुंचे। एडीजी कपूर ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में निर्वाचन के दौरान सीमावर्ती इलाकों के साथ संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। एडीजी ने सांप्रदायिक स्थिति और त्योहारों को लेकर भी विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। धमतरी में कलेक्टर रजत बंसल नगरी मगरलोड पहुंचे और इस दौरान वे फॉरेस्ट द्वारा संचालित नर्सरी कोलियार छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही हॉस्टल के बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का स्वाद भी चखा।